एक वक्त था जब रैगिंग की घटनाएं खूब होती थी। अखबार का एक हिस्सा इन्हीं घटनाओं से पटा रहता था, लेकिन बीच में ये खबरों से भी गायब था और हमने ये मान भी लिया कि अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, रैगिंग जैसी बातें अब पुरानी हो गई हैं, लेकिन हम सब गलत थे। रैगिंग की ये घटनाएं आज भी वैसे ही हो रही हैं जैसे सड़क पर दुर्घटनाएं। कहने को हमारे सड़क अच्छे हो गए हैं, हम नियम कानून मानने लगे, लेकिन ये सब कहने के लिए है। सच हम और आप रोज देखते हैं। गुजरात के पाटन में भी देश ने एक सच देखा है, जिसमें एक 18 साल के लड़के को लगातार 3 घंटे तक रैगिंग के नाम पर खड़ा रखा गया, जिसके बाद उस लड़के की मौत हो गई है। गुजरात पुलिस ने 15 छात्रों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन सही मायनों में ये हत्या ही है और ये कई सालों से कई कॉलेजों में होता रहा है। हम हर बार सभ्य बनते हैं और हर बार हमारा चेहरा बेनकाब हो जा रहा है। गुजरात का पाटन इकलौता उदाहरण नहीं है। सच्चाई तो ये है कि सोशल मीडिया और इस सभ्य बनने का नाटक करने वाले समाज के लोग इस चीज को अपना खेल समझते हैं और इस खेल में हर बार एक जान चली जाती है। हाल ही में रांची के बीआईटी मिश्रा में सीनियर छात्रों की पिटाई से एक जूनियर छात्र की मौत हो गई थी। साल 2023 में जादवपुर यूनिवर्सिटी में 17 साल का एक छात्र रैगिंग के बाद हॉस्टल की छत से गिर गया और उसकी जान चली गई। देश में रैगिंग की ऐसी सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो 2024 में अब तक एंटी रैगिंग सेल को 800 शिकायतें मिली हैं। इनमें 222 मेडिकल कॉलेजों से और 230 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से मिली। मेडिकल कॉलेजों के 4 मामलों में पीड़ितों ने खुदकुशी कर ली। हालांकि रैगिंग का विरोध करने वाली स्वतंत्र संस्थाओं का कहना है कि कई घटनाओं को यूजीसी शामिल ही नहीं करती। गुजरात में सुरेंद्रनगर के अनिल भाई नटवर भाई मेथानिया पाटन के धारपुर स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे। शनिवार और रविवार की रात सीनियर छात्रों ने 3 घंटे तक उसे खड़ा रखा, कथित तौर पर डांस करवाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कॉलेज की एंटी रैगिंग टीम एक्शन में आई। जांच के बाद सोमवार को FIR दर्ज कराई गई। 15 मेडिकल छात्रों को पहचान लिया गया। कॉलेज ने भी छात्रों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि एंटी रैगिंग सेल क्या मौत के बाद हरकत में आती है? दरअसल हर शैक्षणिक संस्थान में अब एंटी रैगिंग कमेटी है। कोई भी छात्र छात्रा इस कमेटी के किसी भी सदस्य से मिलकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस कमेटी में टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, उस क्षेत्र के पुलिस अफसर, मीडिया कर्मी भी होते हैं। महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य किया गया है। यही कमेटी एक दस्ता बनाती है जो ऐसी किसी भी घटना पर नजर रखती है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक हर संस्थान में रैगिंग को लेकर नियम कानून वाले बोर्ड भी लगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2009 से ही रैगिंग पर प्रतिबंध लगाकर रखा है। बावजूद इसके रैगिंग नहीं रुक रही है। रैगिंग से मौत की खबरें देश के किसी न किसी राज्य से आती रहती हैं। आज से तकरीबन 25 साल पहले देश में रैगिंग की एक घटना हुई थी, जिससे खूब बवाल मचा था। साल 2009 में राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्र अमन काचरू की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रैगिंग को लेकर सख्त नियम कानून बनाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से राज्य सरकारों, यूजीसी, AICTI जैसे संस्थानों ने देश भर में मौजूद शैक्षणिक संस्थानों को इसकी जिम्मेदारी दी, लेकिन संस्थाएं आज भी जिम्मेदारी ही निभा रही हैं। जाने आज भी जा रही हैं। रैगिंग आज भी हो रहा है। किसी ने जिम्मेदारी ली होती तो 18 साल का अनिल नटवर भाई आज जिंदा होता। फिलहाल ये खबर इतनी ही है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।